नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, अक्सर आपसे पूछा जाता है कि बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, या आपको डेसिमल दिया जाता है उसको बाइनरी में बदलने के लिए कहता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, कारण ये है कि सामान्यतः विद्यार्थियों ने इसको नहीं पढ़ा होता, ना इसका अभ्यास किया होता है। दूसरा एक कारण यह है कि इसमें कुछ जो सामान्य गणित की जानकारी होती है उसके अलग कुछ नियम कायदे इसके होते हैं, तो इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि बाइनरी क्या होता है और डेसिमल की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है। तो यदि हम पहले बाइनरी की बात करें, आपने आईसीटी में ये पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो है वो 2 अंकीय पद्धति पर काम करता है, बाइनरी को समझता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी है, ये समझ आपने जाना होगा। तो बाइनरी क्या होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो केवल 2 डिजिट कंटेन करता है। कौन कौन सी 2 डिजिट? 1, 0 और 1। बात समझ पाए? तो बाइनरी जब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को लेकर, तो वो केवल 2 डिजिट कंटेन करता है, 0 और 1। जब हम डेसिमल की बात करेंगे, जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक, 0 से 9 तक की जो डिजिट है उनको कंटेन करता है। बाइनरी के बारे में एक ये बात याद रखनी है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, और जो डेसिमल के बेस की बात आएगी, डेसिमल का बेस होता है 10। बात समझ पाए? जब आप आगे जाकर बात देखेंगे, ओक्टल में देखें, चाहे आप फिर हेक्सा में देखें, तो वहां भी जो बेस है, इस बेस का बहुत महत्व होता है। यानी कि जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तब आपको ये जो बेस की बात हम कर रहे हैं इसका महत्व समझ में आएगा। तो अभी तक हमने केवल 2 बात समझी है। एक तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 2 डिजिट कंटेन करता है, 0 और 1। जब डेसिमल की बात आएगी तो डेसिमल 0 से 9 तक की जो डिजिट हैं उनको कंटेन करता है। बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है और डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है। आपसे कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है तो बाइनरी देके उसको डेसिमल में बदलने के लिए कहता है कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, या आपको डेसिमल दिया जाता है वो कहता है कि इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी। बात समझ पाए? पहले इसको समझेंगे, फिर इसमें एक जो सबसे मुश्किल सवालों में से एक होता है वो होता है जब आपको माइनस में संख्या दी जाती है, माइनस में संख्या देकर उसकी आपसे बाइनरी वैल्यू निकालने के लिए कहता है। वो सबसे मुश्किल प्रश्नों में से एक होता है। एक कारण यह भी है क्योंकि वो सामान्य गणित वाले जो नियम होते हैं वो लागू नहीं होते हैं। अभी हम समझेंगे कैसे लागू नहीं होते हैं सामान्य गणित के नियम, क्योंकि विद्यार्थियों को सामान्य गणित की जानकारी होती है। दूसरे जो सबसे मुश्किल प्रश्नों में से एक इसमें होता है वो ये है कि जब आपको 2 बाइनरी वैल्यू दे दी जाए और उनको जोड़ने के लिए कहता है। जैसा अभी हमने पिछली परीक्षा में भी देखा कि हमको 2 बाइनरी वैल्यू दी गई हैं, उनको निकालने के लिए कहा है। और पिछली परीक्षा में तो कमाल की बात यह हुई कि आपको 2 कथन वाला प्रश्न एक पूछा गया था, जिसमें एक कथन में 2 बाइनरी वैल्यू दी गई, उनको जोड़ने के लिए कहा गया, और दूसरे कथन में यह कहा गया कि ऊपर जो हमने बाइनरी वैल्यू दी है उनको जोड़कर ये आएगा। बात समझ पाए? तो वहां बताना था कि दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है, इस तरीके से। तो पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी से डेसिमल, फिर बात कर लेंगे डेसिमल से बाइनरी। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने मान लिया कि हमको एक बाइनरी वैल्यू दी गई है 1 0 0 0। पहले हम बात कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में। बाइनरी से डेसिमल की बात हम कर रहे हैं, बात समझे? तो पहले हमको मान लीजिए एक बाइनरी वैल्यू दी गई है 1 0 0 0। अब देखिए जो नियम होते हैं, मतलब पहले हम जो परंपरागत रूप से जो पारंपरिक नियम है पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक्स हम बाद में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स तो अभ्यास के कारण आपको याद रह जाएंगी। बस समझे? जितना आप अभ्यास करेंगे उससे वो चीजें आपको याद रहेंगी। तो पहले जो हम निकालने का जो तरीका है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक पे बात कर लेंगे। हमें इसमें ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे जो वैल्यू दी गई है 0 दी गई है तो 0 को लिख लेंगे। अब इसके बेस की बात हमने की थी, बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है? तो अब शुरू क्या करेंगे, यहां से 2 की पावर 0 यहां से शुरू करना है, फिर एक एक पावर हम बढ़ाते जाएंगे। फिर से वैल्यू क्या है? 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर यहां आएंगे 0 है इंटू 2 की पावर 2, फिर है 1
यहाँ आएंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 3। बात समझे? चलिए अब जब ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही रहेगा। इसको निकालेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसको निकालेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जब हम 1 इंटू 2 की पावर 3 को देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? यानी कि यदि हम इनको जोड़कर देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8। तो हम यदि बात करें 1000, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। बिंदु समझ पाए? अब यहीं पे हम 8 को देख लेते हैं। यहां हम बात कर लेंगे कि हमको डेसिमल वैल्यू दी गई और इसको कहा गया कि इसको आप बाइनरी में बदलिए, बाइनरी में बदलिए। हमको दिया गया 8, ठीक है। चलिए बेस बाइनरी का याद रखना है, क्या होता है, 2। बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस क्या है, 10 है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप आगे हेक्सा की बात करेंगे वहां भी बेस से ही प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जब आप ऑक्टल की बात करेंगे तो वहां भी आप बेस से ही प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बात समझ पाए? सामान्यतः आपसे बाइनरी और डेसिमल का ही प्रश्न बनता है। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, बचेगा क्या, 0। फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तक। 2 दूनी 4, बचेगा क्या, 0। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, बचेगा क्या, 0। यहां तक में कोई समस्या नहीं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप ये निकालने के बाद बाइनरी वैल्यू लिखेंगे तो आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है और हमेशा यही क्रम आपको फॉलो करना है। बात समझे? तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 0 0 0। ये क्या आ गई, हमारी बाइनरी वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, 8 हमको डेसिमल वैल्यू दी गई थी उसकी। बात आसानी के साथ समझ में आई होगी। जब हम बाइनरी से डेसिमल निकालेंगे तो आपको प्रश्न इस तरीके से दिया होगा कि आपको प्रश्न ऐसे दिया गया है, ये बाइनरी वैल्यू है और आपको बताना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे डिजिट होगी उसको लिख लेंगे और 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, फिर पावर बढ़ाते जाएंगे। यहां एक बात याद रखनी है, मान लीजिए यहां पर होता 1, तो अब जैसे सामान्य गणित के नियम आप देखेंगे तो 0 है तो 0 की गुना 1 में करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। लेकिन यहां क्या होता, यहां 1 का 1 रह जाएगा। जब आप बाइनरी में ऐसे करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वो सामान्य गणित वाला नियम लागू नहीं होगा। क्या हो जाएगा, यदि यहां पे 1 होता तो हम 1 लिखते। बिंदु स्पष्ट हुआ? हम एक प्रश्न का अभ्यास करके देख लेंगे। तो हमने 0 2 की पावर 0 0 आ गया, फिर 0 दिया गया दूसरा भी 0 2 की पावर 1, फिर से 0 आ गया, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2, फिर से 0 आ गया, फिर 1 इंटू 2 की पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। इन सबको जोड़कर यदि हम देखेंगे तो 8 आएगा। तो यानी कि हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8। लिखने का तरीका होगा 8 और बेस में आप लिखेंगे 10, तभी पता चलेगा कि ये डेसिमल वैल्यू है। बात एकदम सहजता के साथ में समझ में आई होगी। चलिए अब एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। जो एक ट्रिक की बात हम कर रहे हैं, हम उस ट्रिक के अनुसार भी बात कर लेते हैं कि ट्रिक क्या है। जैसे हमने माना कि हमको दिया गया है 1 0 0, ठीक है, और इसको निकालने के लिए दिया गया है कि इसका आपको डेसिमल वैल्यू बताना है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। तो एक जो शॉर्ट ट्रिक की हम बात करते हैं वो क्या है कि हमने ऐसे लिख लिया इसको 1 0 0 0, ठीक है। अब इधर से पीछे से लिखना शुरू करते हैं 1, फिर इसका दोगुना कर देंगे 2, इसका दोगुना कर देंगे 4 और इसका दोगुना कर देंगे 8। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब जिनके नीचे 0 है उनको हम छोड़ देंगे, यानी कि इनको तो हम नहीं लिखेंगे। जो बचेगा जिसके नीचे 0 नहीं है उसको लिख लेंगे। ये क्या आ जाएगा, सीधे 8। ये शॉर्ट ट्रिक है। जब अभ्यास आप कर लेंगे पर्याप्त, तब आपको इसको समझने में समस्या नहीं रहेगी। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब यदि मान लीजिए आपके मन में प्रश्न आए कि सर यहां पे भी कोई ऐसी वैल्यू होती जिसके नीचे 0 नहीं है, तो उनको हम जोड़ लेते। बात समझ पाए? मान लीजिए यहां पे होता 1, यहां पे 1 होता मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी लिख लेंगे, फिर 8 और 2 उनको जोड़ देते हैं हम। कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। तो हमने क्या देखा कि इसका जो डेसिमल वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। मान लीजिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक बाइनरी वैल्यू आपको दी गई है 1 1 0 0 1 0। ये बाइनरी वैल्यू आपको दी गई और आपसे इसका डेसिमल निकालने के लिए कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में।
अब क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दुगना करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर 1 का दुगना 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32। अब जिनके नीचे 0 है उनको हम छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, क्या लिख लेंगे 32 प्लस 16 प्लस 2, क्या आ जाएगा 32 10 42 6 48 और 2 50, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। बात समझ पाए। अब इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए हम 50 का भी निकाल के देख लेते हैं कि हमको दी गई है वैल्यू कितनी, 50 डेसिमल वैल्यू दी गई है और उसको हमसे पूछा है कि इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हमने अभी तक तरीका देखा, हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 दूनी 50, बचेगा कितना 0। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 12 बार डिवाइड हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 बच जाएगा तो उसको 1 को आगे लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 6 12, बचेगा कितना 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, फिर पूरा डिवाइड हो गया, बचेगा क्या 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2, बचेगा क्या 1। अब लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे 1 1 0 0 1 0, 1 1 0 0 1 0, ये आ गई हमारी बाइनरी वैल्यू। एकदम समस्या नहीं, कुछ भी इसको समझने में सहजता के साथ में समझ में आ गया। चलिए अब एक जो सबसे मुश्किल भरे प्रश्नों में से एक होता है जो माइनस में आपको डेसिमल वैल्यू दी जाती है और उसको वो कहता है आपसे बाइनरी में निकालिए। उसके कुछ चरण हैं, उसके कुछ सोपान हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हम लेते हैं कि हमको दिया गया है -18, ठीक है, और इसकी पूछी है हमसे कि उसकी बाइनरी वैल्यू क्या है। हम उदाहरण ले रहे हैं एक, बात समझ पाए। यहां से दोनों बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे कि माइनस में यदि आपको डेसिमल वैल्यू दी गई है तो उसको बाइनरी में कैसे निकालेंगे, वो जो इसके 4 स्टेप होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। दूसरा बिंदु आपको समझ में आ जाएगा कि बाइनरी को जब ऐड करना होता है तो बाइनरी को ऐड कैसे करते हैं। बात समझ पाए, ये सबसे मुश्किल प्रश्नों में से एक होता है। तो इसका स्टेप 1 क्या है, इसके कुछ स्टेप हैं। तो पहला चरण इसका क्या है, पहला चरण तो यह है कि माइनस हटाकर जो ये 18 बचा इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। फिर तो हम निकाल पाएंगे, हमने सीख लिया है कि प्लस में यदि वैल्यू दी गई है डेसिमल, उसको बाइनरी में कैसे निकालेंगे ये हमने सीख लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसमें यदि हम देखें, पहले 18 की बाइनरी वैल्यू निकालें, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो डिजिट आपको दी गई है, जो भी डेसिमल वैल्यू आपको दी गई है, उसमें से माइनस हटाकर उसकी बाइनरी वैल्यू निकालें। वो निकाल सकते हैं हम आसानी से। पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप समझना है, दूसरा स्टेप यह है कि बाइनरी वैल्यू निकालने के बाद जब हम इसकी प्लस में वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको कोई वैल्यू मिल जाएगी बाइनरी। तो जो हमको वैल्यू मिली उसमें हमको 8 डिजिट तक उसको पूरा करना है। जो बाइनरी वैल्यू हमें मिलेगी उसको हमको 8 डिजिट तक पूरा करना है। यदि 8 डिजिट की आई है तब तो ठीक, यदि नहीं आई है तो भी हम क्या करेंगे, उसको 8 डिजिट तक पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे, तो हम 0 लगा देंगे। 0 कहां लगाएंगे, तो हमको शुरू में लगाना होगा ताकि उसकी वैल्यू में कोई अंतर ना आए। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने लिखा 10, यदि मुझे इसे 3 डिजिट की करना हो तो मैं यहां पे यदि एक 0 लगाऊंगा तो क्या होगा, इसकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम शुरू में लगा देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की। तो इस तरीके से हम इसको कितना कर देंगे, 8 तक कर देंगे। तो क्या करेंगे कि जो वैल्यू मिली जो वैल्यू बाइनरी वैल्यू जो प्राप्त होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 8 डिजिट पूरी करें। ठीक है, यानी कि जो एक्स्ट्रा हमको 0 लगा देनी, एक्स्ट्रा
0 लगाकर, और ये 0 कहां लगानी है, तो 0 शुरू में लगानी है। ये कोई ऐसे नियम नहीं है, बस ये है कि इससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक दो बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये स्टेप फिर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ये याद रह जाएंगे। चलिए 2 स्टेप हो गई, तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, अब हमने 8 डिजिट पूरी कर ली, तो जो हमको 8 डिजिट अब मिलेंगी तो उसमें हमें क्या करना है, जहां 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 1 होगा उस 1 के स्थान पर 0 लिख देना है, और जहां जहां 0 होगा उस 0 के स्थान पर हमें 1 लिख देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अब जो 8 डिजिट की वैल्यू है, वैल्यू में 1 को 0 से और 0 को 1 से रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। चलिए ये भी कर दिया। अब अंतिम स्टेप इसका क्या होगा, अंतिम स्टेप होगा कि अब जो वैल्यू हमको प्राप्त होगी उसमें हम केवल 1 जोड़ देंगे। उसमें 1 जोड़ देंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न के अनुसार चलते हैं। जो हमको 18 माइनस की 18 वैल्यू है उसका हमको बाइनरी निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमारा क्या कहता है कि हमको माइनस हटा के 18 की पहले हम बाइनरी वैल्यू निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 निम 18, 9 बार चल जाएगा, बचेगा क्या, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 1 बच जाएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, पूरा डिवाइड हो गया, बचा क्या, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, बचा क्या, 0। लिखने का क्रम नीचे से ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। तो 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। पहले स्टेप के बाद हमको क्या वैल्यू प्राप्त हुई, पहला स्टेप हमने पूरा किया तो हमको वैल्यू मिल गई 1 0 0 1 0। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। अब हमें दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि जो वैल्यू मिली है उसमें हमको 8 डिजिट पूरी करनी है। इसमें कितनी डिजिट हो गई, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। तो इसमें हमको कितनी, यानी कि 8 करने के लिए 3 0 और लगानी पड़ेंगे। तो हम क्या कर देंगे, स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, स्टेप 2, तो इसमें क्या करेंगे, शुरू में हम 3 0 लगा देंगे। शुरू में हमने 3 0 लगा दी, फिर 1 0 0 1 0, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में स्टेप 3 हमारा क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि जहां 0 हो वहां 1 लिख देना है, और जहां 1 हो वहां 0 लिख देना है। तो क्या करेंगे, इस 0 के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1, फिर यहां 1, यहां 1, यहां 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर अंतिम स्टेप हमारा क्या कहता है, स्टेप 4 हमारा क्या कहता है कि हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। बस हमको 1 जोड़ देना है। जो बाइनरी ऐड करने का जो एक तरीका है वो क्या है, उसको एक बार देख लीजिए आप। जैसे यदि आपके सामने आए 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 आए तो क्या रहेगा, ये 1 हो जाएगा। यदि 0 प्लस 1 आएगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। यहां समझने वाली बात यह है कि यदि 1 और 1 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, यदि 1 और 1 आ जाए तो उसको लिखेंगे 0 और 1, और ये जो 1 है ये 1 आगे चला जाएगा कैरी में। आगे कहां चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। जैसे हम कैरी लेते हैं ना, तो वो आगे चला जाएगा कैरी में, हासिल में, एक तरीके से आप कहिए आगे चला जाएगा। चलिए अब इसको जैसे जोड़ेंगे, जैसे 1 और 1 जोड़ के क्या आएगा, 0 और 1 और 0 लिखते हैं, तो 1 कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा कैरी में, यहां लिख दिया। फिर 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, और फिर तो सारा ऐसे ही 1 1 0 1 1 0। जब हम इनका अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने के बाद ये आसानी के साथ में हल हो जाएंगे, इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए एक बार और अभ्यास कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें निरंतर आगे 1 1 आपको मिल जाए,
तो कैसे करेंगे? तो एक प्रश्न हम और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है -8, मान लीजिए -8 दिया है और इसमें आपसे पूछा है कि आपको बाइनरी वैल्यू में बदलना है। इसको -8 दिया है, उसको बाइनरी वैल्यू में बदलना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हम 8 की बाइनरी वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 चौके 8, बचेगा क्या? 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, बचेगा क्या? 0। 2 से जाएगा 2 एकम 2, बचेगा क्या? 0। लिखने का क्रम नीचे से ऊपर की तरफ 1 0 0 0। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या कहता है कि हमको 8 डिजिट पूरी करनी है। तो ये 4 हैं, तो इसमें 4 0 और लगा देंगे, 1 0 0 0। तीसरा स्टेप क्या कहता है? 0 के स्थान पर 1, 1 के स्थान पर 0 बदल देंगे। क्या जाएगा? 1 1 1 1 0 1 1 1। अब क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, सबसे अंतिम है 1 जोड़ देंगे। अब जब हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 लिखेंगे और 1 आगे चला जाएगा कैरी में। फिर से 1 और 1 हो गया, फिर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, 1 ले जाएंगे आगे कैरी में। फिर से 1 और 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 ले जाएंगे आगे कैरी में। तो 1 0, फिर ये 1 आ गया, आगे का 1 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? तो इस तरीके से इसका अभ्यास कर लीजिएगा, बाइनरी से डेसिमल निकालने का, डेसिमल से बाइनरी निकालने का। बेस का ध्यान रखना है, बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का बेस होता है 10। बाइनरी में 2 डिजिट कंटेन करता है, 0 और 1। डेसिमल 0 से 9 तक के डिजिट कंटेन करता है। बिंदु स्पष्ट हो गया? तो मुझे उम्मीद है कि सारे बिंदु आपको समझ में आए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।